हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू जिंदगी की दूसरी इनिंग। क्या हाल चाल है आपके? आई एम श्योर के सब बढ़िया होंगे। यार आपको पता है बिटकॉइन हाविंग जो है उसको 1 साल से कम समय रह गया है। मतलब 365 दिन से नीचे है का वक्त रह गया है और अगली बिटकॉइन हाविंग के लिए। बिटकॉइन हाविंग का बिटकॉइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों 1 साल का सब्र कर लो यार, जहाँ इतना सब्र किया है, ठीक है। और बिटकॉइन हाविंग के बारे में आप सुन रहे होगे, बड़ी एक्साइटमेंट अब हो गई है क्योंकि 1 साल से कम का समय रह गया। क्यों इतने एक्साइटेड होते हैं बिटकॉइन हाविंग को लेके लोग? हाविंग की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है बिटकॉइन के ऊपर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये सारी चीज़ अगर आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर 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 देखना। हाविंग को लेके आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और थोड़ा सा इसको ना बेसिक रखेंगे ताकि आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए। राइट। तो अगर आप ये देख रहे होगे बिटकॉइन, इसको इसको आप ना बुकमार्क कर लेना, बिटकॉइन ब्लॉक हाफ डॉट कॉम, ठीक है। क्या क्या ब्यूटी क्या है इस पेज की? अगर आप देखो, ये हाविंग के बारे में ही ये पेज डेडिकेटेड है। इसके ऊपर देखो, ये काउंटडाउन चल रहा है, कितना अच्छा लगता है ना। मैं तो सुबह उठ के डेली ये काउंटडाउन देखता हूँ, 361 डेज, 5 घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हाविंग एक्चुअली होती क्या है और हाविंग का इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। देखो, जब भी माइनर होता है, राइट, अब बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है ये क्या है? वो एक लेजर है, हमेशा से बोलता है, पब्लिक लेजर है। लेजर क्या होता है? बही खाता होता है। जैसे नॉर्मली आपके घर में आपने लेजर देखा होगा, उसके अंदर पन्ने होते हैं। वो पन्ने आप, एक भर जाता है, फिर दूसरा पन्ना लिखते हो, वो भर जाता है, फिर तीसरा पन्ना लिखते हो, वो भर जाता है। सिमिलरली जो बिटकॉइन का जो लेजर है, पब्लिक लेजर है, उसके अंदर पन्नों की जगह ब्लॉक्स होते हैं। वो ब्लॉक्स ऐड हो रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, सीक्वेंस के अंदर वो ब्लॉक्स ऐड हो रहे होते हैं। वो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि लेजर के अंदर, किताब के अंदर जैसे पन्ना ऐड हो रहा है। अब ये जो ब्लॉक्स होते हैं, इनको, ब्लॉक को ऐड करने का काम किसका होता है? ब्लॉक के अंदर उसको ऐड करने का काम जो होता है वो माइनर का होता है, ठीक है। माइनर अब ये काम फ्री में तो करता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है, बहुत सारे माइनर्स ब्लॉक को लगाना चाहते हैं। क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि इंसेंटिव है। इंसेंटिव है तो कंपटीशन है। अगर इंसेंटिव नहीं होता तो कोई ये काम क्यों करता? इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव ये है कि जो भी ये ब्लॉक को माइन करेगा, ब्लॉक को जो है इस लेजर के अंदर लगाएगा, ब्लॉकचेन के अंदर लगाएगा, उसको बदले में इंसेंटिव मिलेगा। और वो इंसेंटिव कितना है? अगर हम देखें तो शुरू में जब जब बिटकॉइन की ब्लॉकचेन शुरू हुई थी, तब ये जो इंसेंटिव था, ये 50 बिटकॉइन मिला करते थे। आज की डेट में करंटली 6.25 बिटकॉइंस मिलते हैं। और अब ये, जब हाविंग का जो इवेंट आ रहा है, राइट, जब भी ये हाविंग का इवेंट होगा 361 दिन बाद, जब ये हाविंग का इवेंट होगा, तो उसके बाद रिवॉर्ड के अंदर 3.125 बिटकॉइन मिलेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि पहले पे 50 मिलते थे, फिर वो फिर वो हाफ हो गए, 4 साल बाद उसका 25 हो गए, 25 के बाद वो 12.5 हो गए, 12.5 के बाद आज आप देख रहे हो कि 6.25 है, 6.25 के बाद अब आप 3.125 कॉइन्स मिलेंगे एज अ रिवॉर्ड, एज अ इंसेंटिव। तो आप देख रहे हो कि जो बिटकॉइन की की जो सप्लाई है, वो तो हमें पता है कि 21 मिलियन है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सप्लाई भी जो है वो डिफ्लेशनरी है। डिफ्लेशनरी का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सप्लाई हाफ होती चली जाएगी। जैसे जैसे ये सिस्टम में सप्लाई आ रही है, ये हर 4 साल बाद हाफ होती चली जाएगी, जब तक कि ये जो है वो जो सप्लाई है, जो बिटकॉइन जो जो सप्लाई में आ रहे हैं, ये जीरो नहीं हो जाते, राइट। तो होता क्या है कि आफ्टर एवरी 2,10,000 ब्लॉक्स, ये जो 2,10,000 ब्लॉक्स जब जुड़ जाते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये 4 साल के आसपास का वक्त लगता है, राइट। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, डिपेंड्स अपॉन कि किस तेजी से ये ब्लॉक्स जो हैं वो माइन हो रहे हैं। जनरली बिटकॉइन का जो ब्लॉक है, वो हर 10 मिनट बाद जो है वो एक ब्लॉक रिलीज होता है। लेकिन डिफिकल्टी एडजस्टमेंट के हिसाब से कभी वो ऊपर नीचे वक्त होता रहता है, बट एवरेज आउट होके वो 10 मिनट का ही एक टाइम जो है वो निर्धारित है कि एक नया ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होता है आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, ठीक है। तो एक अप्रोक्सीमेट टाइम ये निकाला गया कि 2,10,000 ब्लॉक्स जब माइन हो जाते हैं, तो इनको अप्रोक्सीमेटली माइन होने के लिए 4 साल लगते हैं। तो यही यही कोई थंबनेल नहीं है कि 4 साल बाद इस फला तारीख, इस पर्टिकुलर डेट को। ये जो ऊपर टाइमर भी आप देख रहे हो, ये ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन के ब्लॉक जो है वो उसको रिलीज होने में कितना टाइम लग रहा है। बट एक अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से 4 साल लगते हैं और 2,10,000 ब्लॉक्स जब माइन हो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब
जब हम कहते हैं कि बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो डिफ्लेशनरी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम होती चली जाती है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन की डिमांड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो हर 4 साल बाद कम होती चली आ रही है। तो एक तरीके का ये सप्लाई शॉक कहते हैं। मार्केट के अंदर कोई चीज़ की सप्लाई कम हो गई अचानक 4 साल बाद, तो होगा क्या, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड वहीं की वहीं है, सप्लाई कम हो गई, तो क्या होगा, जब सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, तो प्राइस इज बाउंड टू ग्रो। बट इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि मैं आपको प्राइस के पर्सपेक्टिव से, हार्विंग तो इंपॉर्टेंट है ही। देखिए, इसको ना इस तरीके से डिजाइन किया गया बिटकॉइन के जो कोड है, राइट, कि बाकी जितने भी एसेट्स हैं दुनिया के अंदर, जितने भी एसेट है वो इन्फ्लेशनरी होते हैं। जैसे कि यूएस डॉलर है, विद टाइम उसकी जो सप्लाई है वो ग्रो करती चली जा रही है। यहाँ तक कि जो नेचुरल एसेट्स हैं, जो मेटल्स में, गोल्ड पे आ जाओ, गोल्ड भी 1.75% जो है साल का इन्फ्लेशनरी, उसकी सप्लाई ग्रो करती है हर साल। इतनी नहीं कर पाती जितनी डॉलर की होती है, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक नेचुरल एसेट है, एक उसको ज़मीन के अंदर से निकालना होता है, माइनिंग की प्रक्रिया बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जिस हिसाब से गोल्ड की डिमांड है, उस हिसाब से सप्लाई नहीं है। अगर बाय चांस उसकी सप्लाई उसी हिसाब से होती, जिस हिसाब से डिमांड होती, तो गोल्ड का प्राइस आज उतना नहीं होता। होता क्या है कि गोल्ड जितना आता है वो स्टॉक पाइल, मतलब कि वो स्टॉक के अंदर चला जाता है, उसको लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मार्केट के अंदर सेल नहीं कर रहे, और पीछे से जो सप्लाई है वो भी कम है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड नहीं है, बस सप्लाई स्केर्स है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लिमिटेड सप्लाई एंड अ स्केर्स सप्लाई, रेयर सप्लाई। स्केर्स है लेकिन लिमिटेड नहीं है। लेकिन बिटकॉइन का क्या है कि विद एवरी पासिंग ईयर सप्लाई, एवरी पासिंग 4 ईयर सप्लाई विल गेट हाफ। तो ये सर्टेनिटी है। इसका मतलब क्या है कि ना बिटकॉइन के अंदर ना एक प्रिडिक्टिबिलिटी है। ये बिटकॉइन अकेली ऐसी एसेट है जिसके ऊपर आप प्लान कर सकते हो। ऐसी मॉनेटरी आपको पता है कि बिटकॉइन की सप्लाई 4 साल बाद हाफ होनी है। अच्छा, हर 2,10,000 ब्लॉक के बाद ये हाफ हो जाएगा, ये इतना सप्लाई होगी 2140 तक ये हो जाएगा। तो यू कैन प्लान वेल, लेकिन आपको किसी और एसेट पे आप चीज़ों को ना, लाइफ को प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आज अगर मैं यूएस डॉलर को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, कल को यूएस डॉलर की वो वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, राइट? यूएस डॉलर कहीं बहुत ज़्यादा सप्लाई में तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं यूएस अटैक तो नहीं कर देगा, दुनिया कहीं वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगी, कहीं बहुत ज़्यादा डॉलर प्रिंट तो नहीं कर देगा। तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन द यूएस डॉलर टू प्लान योर लाइफ, बट यू कैन प्लान योर लाइफ ऑन a certain a monetary supply that is giving you certainty कि भैया ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाली है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु कंट्रोल्स द इशुएंस ऑफ बिटकॉइन? जो कोड होता है, जो नेटवर्क है, वही उस इशुएंस को कंट्रोल करता है। आप ये देखो कि 2,10,000 21 मिलियन बिटकॉइन विल एवर बी प्रोड्यूस। टारगेट ऑफ 10 मिनट्स जो होता है ब्लॉक इंटरवल्स के बीच में, एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में जो डिफरेंस होता है रिलीज होने में, वो 10 मिनट का इंटरवल होता है। और हार्विंग जो होती है वो 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद होती है। ब्लॉक रिवॉर्ड जो पहले था वो 50 था। ये पुरानी कुछ डेट्स दी हुई हैं। 28 नवंबर को हुआ था, एक 9 जुलाई 2016 को हुआ था, 11 मई 2020 को हुआ था, और ये ब्लॉक्स डेट दी है। और सबसे बड़ी बात जो आपको, और मुझे जानता हूँ आपको ये बात जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप देखो ये चार्ट है, और इस चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो पहली हार्विंग, दूसरी हार्विंग, तीसरी हार्विंग, पहली हार्विंग के बाद हम क्या देख रहे हैं, प्राइस के अंदर एक ऑल टाइम हाई बनता है। हर हार्विंग के बाद एक ऑल टाइम हाई बनता है, करेक्शन होती है, फिर नेक्स्ट हार्विंग आती है, फिर ऑल टाइम हाई बनता है, फिर एक करेक्शन आती है, एक फिर अगली हार्विंग आती है, फिर एक ऑल टाइम। यहाँ से आप ये देख रहे होगे कि ऑल टाइम हाई हार्विंग के बाद प्राइसिंग कभी भी आप ये देखो कि हार्विंग से नीचे नहीं गई। अगर आप इस वाले हार्विंग को देखो, तो यहाँ पे दूसरी हार्विंग थी, नो डाउट प्राइस ऑल टाइम हाई गया, करेक्शन आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हार्विंग के प्राइस से नीचे आ गया, राइट? इधर भी आप देखोगे एक हार्विंग हुई, प्राइस कहाँ गया, यहाँ। बट कंसिस्टेंटली अगर आप देखो इसको, अगर ऐसे इस चार्ट को अगर आप सीधा अगर देखो, तो ये एक अप ट्रेंड है। तो हर हार्विंग के बाद एक ऑल टाइम हाई बनता है, और उसके बाद हमने देखा है कि काफी एक्साइटमेंट होती है इस सिस्टम में, इकोसिस्टम में, बिटकॉइन के इकोसिस्टम में। और ये बहुत एक्साइटिंग टाइम होता है, बहुत इंतजार कर रहे होते हैं लोग, 4-4 साल लोग इंतजार करते हैं बिटकॉइन की हार्विंग के लिए। और ये इसके अंदर एक अलग से स्टैट्स दिए हैं, टोटल सर्कुलेशन में कितना है, टोटल बिटकॉइन माइन, टोटल बिटकॉइन विल एवर बी प्रोड्यूस, कितना परसेंटेज माइन हो चुका है, कितना बिटकॉइन रह गया माइन होने से। यहाँ से आप ये सारी
तथ्यों को देख सकते हो। ये एक वन स्टॉप शॉप है बिटकॉइन के बारे में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है समझना कि बिटकॉइन दुनिया की अकेली एसेट है जिसकी जितनी डिमांड बढ़ती है उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ती, सप्लाई फिक्स्ड है। शायद ही दुनिया में जब भी किसी एसेट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती है तो पीछे से सप्लायर सप्लाई बढ़ाने लगता है, क्योंकि वो कहता है कि यार मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है, चलो सप्लाई बढ़ा दो और मार्केट में प्रॉफिट लेते हैं। जैसे ही वो पीछे से सप्लाई बढ़ाता है प्राइस करेक्शन हो जाती है, मार्केट में एसेट की प्राइस गिर जाती है। लेकिन बिटकॉइन एक अकेला एसेट है जिसकी विद टाइम पता है सर्टेनिटी के साथ कि हर 4 साल बाद बिटकॉइन की सप्लाई का क्या होना है। ये बिटकॉइन को खास बनाता है। आई एम श्योर बिटकॉइन की हार्विंग आपको आज ये वीडियो पसंद आया होगा, हार्विंग के बारे में पता लगा होगा। 1 साल से कम वक्त रह गया है, तभी तो हम कहते हैं हॉडल, तभी हम कहते हैं पेशेंस, राइट। और पेशेंस वालों को, हॉडल करने वालों को हमेशा बिटकॉइन ने रिवॉर्ड किया है। और हमेशा जब भी आप बिटकॉइन के अंदर आइए तो आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के अंदर के लिए आ रहे हैं मत आइए। अगर आप एक हार्विंग से दूसरे हार्विंग या 2 हार्विंग के लिए आ रहे हैं, दैट इज द राइट स्ट्रेटेजी टू एंटर बिटकॉइन, राइट। बट दैट टू जितना आपको रिस्क आपका अलाउ करता है, आपका एपेटाइट अलाउ करता है। एंड इन द एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। और आपको जो भी कॉल लेनी है वो अपनी रिसर्च को प्रॉपर समझ के एजुकेशन लेके फिर आपको एक कॉल लेनी है, राइट। और आप एक एक्सपोजर लेना भी चाहते हैं तो एक छोटा सा एक अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं, और किसी भी एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। चलिए, विद दिस थॉट आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करिएगा किस तरह की वीडियो अगर आप और चाहते हैं, बिटकॉइन की और जो एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनको समझना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।